हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट यानी कि मिश्रित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो आइए हम अपने सामने आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, बट जो आप हमेशा करते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्यारे साथियों, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम की खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% बढ़ा दी जाती है और खर्च 15% बढ़ा दी जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। प्यारे साथियों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन कहिए या कि कहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, लेकिन कब? जब हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तब। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और इसे जोर लगा के फैलाइए। जितना आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी आपको फैलाना है उस प्यारे साथियों इसको आप फैलाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यह क्या हो गया आपका आय, यह क्या आपका है खर्च, यह क्या आपका है बचत। अब मैं अगर आपसे कहूं प्यारे साथियों कि हमने खर्च और बचत को अगर जोड़ दिया, क्या प्लस करके हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा आय। अगर आपको समझ ना आया हो तभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने 2 रुपये खर्च किया और 4 रुपये का बचत किया, तो टोटल आपका आय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 रुपये। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो खर्च और बचत जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे वह आय के बराबर हो जाता है। तो प्यारे साथियों, जब आपने 2 रुपये खर्च किए और 4 रुपया आपने बचत किया, दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या 6 रुपये आपका क्या आय हो गया। ठीक प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बचत और खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? 5:3 दिया है। खर्च का अनुपात कितना है? 5 और बचत का अनुपात कितना दिया है? 3। प्यारे साथियों, और क्या दिया है क्वेश्चन में? आपके डाटा क्या दिया है? कह रहा है कि आय में 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दी जाए। तो प्यारे साथियों, जब हम इसका अगर 15% निकालेंगे तो हमको बहुत ही अधिक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करना होगा? हम एक जीरो बढ़ा देते हैं। प्यारे साथियों, एक जीरो बढ़ा देंगे, उससे आपके क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों, अगर आपने 50 रुपये खर्च किया और 30 रुपये का बचत किया, टोटल आपका कितना हो गया? आप कहेंगे कि 80 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझिएगा। कह रहा है कि 12% की वृद्धि की जाती है किसमें? आपके आय में। अगर हम इसमें आय कितना आपका है? 80%। अगर इसमें 12% की हम वृद्धि करते हैं तो 80 का 12% कितना होगा? 80 का प्यारे साथियों 12% कितना होगा? तो आप कहेंगे, जब आप इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 9.6 से, यानी कि 9 रुपये 6 पैसे आपको वृद्धि करना पड़ेगा किसमें? आपके इस आय में। 80 रुपये के आय में 9 रुपये 6 पैसे का वृद्धि करना पड़ेगा। आगे क्या दिया है कि 15% की वृद्धि की जाती है किसमें? आपके खर्च में। अब आप 50 रुपये का 15% निकाल लीजिए। प्यारे साथियों, 15% की वृद्धि कर रहा है और कितना होगा? 7 रुपये और 50 पैसे आपको इसमें वृद्धि करना पड़ेगा। अब प्यारे साथियों, अब हमको निकालना है कि बचत में कितने % की वृद्धि करेगा। प्यारे साथियों, 80 रुपये में वह 9 रुपये 60 पैसे की वृद्धि कर रहा है और प्यारे साथियों 50 रुपये में 7 रुपये 50 पैसे की वृद्धि कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर आप इसमें से इसमें से घटा देते हैं तो आपका निकल जाएगा कि कितना हमको वृद्धि करना पड़ेगा बचत में। तो जब हम घटाते हैं प्यारे साथियों तो कितना? 2.1, यानी कि 1 रुपये 10 पैसे हमको वृद्धि करना पड़ेगा किसमें? 30 रुपये में प्यारे साथियों, क्योंकि खर्च और बचत जोड़कर हमको आय के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको दोनों को जोड़ते हैं प्यारे साथियों तो हमारा वह आय के जितना वृद्धि हुआ दोस्तों उसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना? 2.1 और बटे कितने पे हो रहा है? 30 पे हो रहा है। इंटू आप 100 कर दीजिए प्यारे साथियों। 0 से 0 काट दीजिए और इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 10 में हट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 21/30
3, जब आप काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7% वृद्धि करने पड़ेगा। किसमें? बचत में आपको 7% का वृद्धि करना पड़ेगा और 7% हमारा क्या राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसको देखिए हमने चुटकी में सॉल्व कर दिया और यही कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नहीं बोलेंगे तो इस क्वेश्चन या इस टाइप क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि 3 संख्याओं का औसत अगर 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट फोकस करिएगा बोर्ड पे। प्यारे साथियों, कह रहा कि 3 संख्या है, क्या 3 संख्या है जिसका एवरेज यानी कि औसत कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक। और हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं के योग का प्रथम संख्या 1/4 भाग यानी कि 1/4 है। तो हम योग कैसे निकालेंगे, 3 संख्या है, औसत कितना है 60, तो हम 3 का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योग कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, योग बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 हमारा क्या योग हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग हमारा प्रथम संख्या है। तो प्यारे साथियों, हम इसको हल कर लेते हैं तो प्रथम संख्या बराबर हो जाएगा आपका 1/4 इंटू कर देंगे आप कितना 180। प्यारे साथियों, बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसको आप यही सीधे यहाँ से ऐसे आंसर ला सकते थे, कितना 45 आपका राइट आंसर है, लेकिन इतना समझाने के लिए इतना डिटेल्स आपको हमको करना पड़ रहा है। तो प्यारे साथियों, अब हम सॉल्व करेंगे, इसको कितना हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना 4 चौक 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा और 4 5 कितना प्यारे साथियों 20, यानी कि हमारा प्रथम संख्या कितना हो गया प्यारे साथियों, आप कहेंगे कि 45 हमारा प्रथम संख्या हो गया और यही हमारा क्या राइट आंसर है। इतना डिटेल हमको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको इतना बताना पड़ा, नहीं तो आप सीधा कर सकते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 60 है तो कितना होगा आपका 180 होगा और इसका 1/4 भाग यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना 45 आपका यही प्रथम संख्या हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको समझाना था आपको, इसलिए हमको इतना डिटेल पढ़ाना पड़ा। अब प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, आपको यही बताना है। और वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, बट कैसे, आप 2 मिनट बोर्ड पे फोकस करिएगा तब। प्यारे साथियों, कह रहा है कि कोई संख्या है और उसका 45% उसका अंतर है, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमने माना कि हमारी संख्या कितनी है 100 है और इसका 45% कितना होगा, आप कहेंगे कि 45, और दोस्तों परसेंटेज भी यही होगा और अंक भी 45 ही होगा, ठीक। अब मैं आपको समझा दूं कि यह क्या है, यह है x + y है और यह क्या है x - y है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों परसेंटेज में भी 100 होगा, ये परसेंटेज में 45 होगा, अंक में भी हमारा ये पूरा अंक होगा और दोस्तों 45 में भी हमारा यह 45 जो परसेंटेज है, अंक जो हमारा 45 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटिए, 5 चौक 20, इसको 5 से काटिए, 5 9 45, अब नहीं कटने वाला, इसलिए 20:9 क्या आपका राइट आंसर हो गया। पहले साथियों, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा, 20:9 आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। यह वेरी इजी क्वेश्चन था प्यारे साथियों, इसको आप चुटकियों में कहिए कि हवा में उड़ा के आंसर देंगे। इसलिए अगर यह सेशन या वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, और क्यों नहीं अच्छा लगेगा, हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए और इतना शॉर्ट तरीके से आपको हर क्वेश्चन के आंसर देते हैं, आंसर समझाते हैं आपको, तो वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, शेयर करिए, जहाँ भी शेयर करना है वहाँ आप शेयर करिए। प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 40 रुपये खर्च करते हैं, 11वां व्यक्ति जो है वह औसत की अपेक्षा 30 रुपये अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि मिलेंगे तुम। तो प्यारे साथियों, आइए हम सॉल्व करते हैं। मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, तब आके खुश रहिए, यही उम्मीद करता हूँ भगवान से हम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम मान लेते हैं कि एवरेज कितना है। हमने माना कि उसका औसत कितना है, यानी कि एवरेज x है। तो प्यारे साथियों, कह रहा है कि जो 10 व्यक्ति हैं, कितना 10 व्यक्ति हैं प्यारे साथियों, वह कितना खर्च करते हैं 40 रुपये,
यानी कि इंटू 40 हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और प्लस कर देंगे। प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, कह रहा है कि ग्रामीण व्यक्ति जो है औसत की अपेक्षा 30 रुपये अधिक खर्च करता है। औसत कितना हमारा है x, और प्लस कर देंगे कितना 30 कर देंगे। प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन हो गया हल। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। लेकिन यह क्या हो गया, यह प्यारे साथियों टोटल खर्च हो गया। टोटल प्यारे साथियों खर्च हो गया यह। अब हम क्या निकालेंगे इसका, हम निकालेंगे प्यारे साथियों औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे प्यारे साथियों। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या उससे हम भाग देते हैं। तो प्यारे साथियों ये सबका खर्च तो हो गया। कितने व्यक्ति हैं, आपके क्वेश्चन में दिया है कि 11 व्यक्ति हैं। तो हमारे प्यारे साथियों हम 11 से क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। आपका क्वेश्चन हल हो गया। 11x में से x घटेगा कितना बचेगा, आप कहिएगा कि 10x बचेगा। और बटे 40 और 10 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 400, और 30 कितना हो जाएगा आपका 430 हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक, यह x के प्यारे साथियों। अब आप इसे काट दीजिए। 43 बार में आपसे 10 से कट जाएगा, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 43। ठीक, तो हमारा औसत कितना है, हमने x माना था और x के वैल्यू हमारा कितना आ गया 43 आ गया। तो आपका पूरा खर्च यानी कि दोस्तों टोटल खर्च आपका कितना हो जाएगा 11 इंटू x हो जाएगा। तो x के वैल्यू हमारा कितना है 43, तो आपका हो जाएगा 11 इंटू कितना 43, और बराबर कितना आपका हो जाएगा 473 रुपये प्यारे साथियों। 11 व्यक्तियों द्वारा टोटल किया गया खर्च है। आपका राइट आंसर कितना आ गया 443 प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है तथा b और c का औसत 19 है और c और a का औसत 21 है, तो हमारा a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने करवाया है औसत में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इसके लिए ट्रिक लाए हैं, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। कहिए कि इस ट्रिक के बाद आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप सॉल्व करेंगे हवा में इस क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा है प्यारे साथियों ए का मान पूछा है, ए बराबर क्या हो जाएगा। हमारी ट्रिक क्या है कि प्यारे साथियों जिसमें ए दिख रहा हो, क्या जिसमें ए दिख रहा हो, और प्लस फिर जिसमें ए दिख रहा हो, और माइनस क्या जिसमें ए नहीं दिख रहा हो। क्या जिसमें प्यारे साथियों ए नहीं दिख रहा है, तो जिसमें ए दिख रहा है उसको जोड़ देंगे, जिसमें नहीं दिख रहा है उसको घटा देंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी का अनुपात 20 है, तो इसमें ए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों 20 और प्लस करके आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए बी और सी का अनुपात कितना दिया है 19, इसमें ए नहीं दिख रहा है, तो इसको अभी छोड़ देंगे हम। फिर आगे बढ़िए, फिर दिया है कि सी और ए का औसत कितना दिया है 21 दिया है। तो प्यारे साथियों इसमें ए है ना, तो क्या करेंगे हम 21 को इसमें जोड़ देंगे। अब माइनस हमने कहा था जिसमें ए नहीं दिख रहा हो, जैसे बी तथा सी का औसत कितना दिया 19, इसमें आपके पास ए नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। तो -19 कर दीजिए। प्यारे साथियों आपका आंसर आ गया। आप 20 और 21 कितना होगा, आप कहेंगे कि 41 और माइनस कर दीजिए 19। ठीक, माइनस प्यारे साथियों आप कर दीजिए 19। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 11 में से 9 गया, कितना हो गया 2 बचा, और 203 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। यानी कि हमारी ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया आपका 22। ये तो मान लीजिए ए पूछा था, अगर आपसे पूछ लिया कि बी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप देखें किसमें बी है। जैसे ए तथा बी में कितना प्यारे साथियों, ए और बी में देखिए बी है, तो आप क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, प्लस करके आगे बढ़ेंगे। और प्यारे साथियों देखिए बी तथा सी में बी है, इसको भी जोड़ देंगे। और प्यारे साथियों सी तथा ए में बी नहीं हमारा है, तो इसको बढ़ा देंगे। हमारा कितना दिया है 21 दिया है। अब आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 39 और माइनस हो जाएगा 21। प्यारे साथियों जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 8, हो जाएगा यानी कि 18 आ जाएगा, आपका बी का मान आ जाएगा। प्यारे साथियों जब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हो तो आप इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक
को जो आपको समझ में आए इससे आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। और यही जो ट्रिक है याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप हवा में आंसर देंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह ट्रिक उनको पता चल जाए और उनको भी कुछ फायदा हो जाए, उनको भी कुछ समझ। तो प्यारे साथियों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।